25 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में द्रास सेक्टर की अग्रिम चौकियों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करते हुए 9 पैरा एसएफ के हवलदार गिरीश सामंत ने वीरगति पाई। उनकी स्मृति में देवलथल के मेला पानी में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा निर्मित शहीद स्मृति पटल का उद्घाटन वीरांगना शांति सामंत ने किया। कार्यक्रम में कर्नल गौरव नेगी, सूबेदार मेजर कुलदीप सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान पुष्प चक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और पौधारोपण भी किया गया। वीरांगना को प्रेरणा स्रोत मानते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पूर्व सैनिक संगठन द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई। वीरांगनाओं ने कहा कि उन्हें साल में सिर्फ एक दिन याद किया जाता है, जबकि संबंधित विभागों को जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष पिथौरागढ़ में मतदान कर्मियों का पुनः रैंडमाइजेशन संपन्न किया गया। प्रशासक श्री जीवन सिंह हयागी एवं श्री नरेंद्र सिंह उपस्थित रहे। प्रक्रिया के तहत कार्मिकों की तैनाती बूथों पर बदली गई ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सूची को गोपनीय रखा जाए, सील कर सुरक्षित किया जाए और सॉफ्ट कॉपी तत्काल नष्ट की जाए। तत्पश्चात मतगणना हेतु द्वितीय रैंडमाइजेशन भी संपन्न हुआ। प्रशिक्षकों ने निष्पक्षता की सराहना की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव के निर्देशन में जनपद पुलिस पूरी तरह से सतर्क है तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी क्रम में कुईताड़ा निवासी लाल सिंह द्वारा चौकी वड्डा क्षेत्र में गाली गलौज कर आमजन से भय एवं तनाव फैलाया जा रहा था। पुलिस कर्मियों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, किंतु वह उत्तेजित होकर हिंसक व्यवहार पर उतर आ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष जजरा देवल मनोज पांड्या द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक विधिवत कार्रवाई की गई। महिला नेत्री मोनिका महर ने बयान जारी कर पिथौरागढ़ नगर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लगातार नागरिकों से शिकायतें मिल रही हैं कि कुत्ते बच्चों, बुजुर्गों और आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। दोपहिया वाहनों का पीछा करने से हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। कई बच्चों को कुत्तों ने काटा भी है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव के दौरान वर्तमान मेयर द्वारा नगर में डॉग हाउस और शेल्टर होम बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक उन घोषणाओं पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नगर निगम झाड़ियां काटने और लीपापोती में ही व्यस्त है, जबकि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। साथ ही मोनिका महर ने मेयर पर नगर निगम का कामकाज छोड़ सिर्फ चुनाव प्रचार अभियान में ध्यान देने का आरोप लगाया। उन्होंने निगम अधिकारियों से इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। बट ये घटनाएं इतनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो जिस कारण हमें आवाज़ उठानी पड़ रही है। और आपको पता ही है कि आवारा कुत्ते किस प्रकार से चलती हुई रोडों में, गाड़ियों में अटैक कर रहे हैं। लोग जैसे स्कूटी है, हम चला रहे हैं, पीछे से कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, खासकर कि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को। आप किसी भी घर में चले जाइए, आप 10 घरों में जाओगे और 4 घर ऐसे हैं कि जहाँ कुत्तों से कटे हुए लोग हैं, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन्स लग रहे हैं। तो मैं नगर निगम में बैठे हुए लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप जो ये झाड़ियाँ और घास कटवा रहे हैं और शौचालय जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन पर लीपापोती कर रहे हैं, उनसे हटकर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, कुत्तों से कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, इस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि पिथौरागढ़ नगर निगम को बने हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी जब वो नगर निगम चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने जगह जगह जाके ये चीज़ बोली थी कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम जो आवारा पशु हैं, जानवर पशु, ये कुत्ते, तो हम उनको इन सब चीज़ों से सुरक्षित रखेंगे। उनके लिए हम डॉग हाउस बनाएंगे या सेंटर खोलेंगे, परंतु अभी तक कुछ नहीं खोला गया है। जिला मुख्यालय के बेस अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क की खस्ता हालत मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। खासकर डायलिसिस करने वाले गंभीर मरीज रास्ते में ही फंस रहे हैं। सोमवार को मरीजों के परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से सड़क की मरम्मत की मांग की। तीमारदारों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से एम्बुलेंस मरीजों को जिला अस्पताल में ही उतार रही है, जिससे उनकी जान पर खतरा बना हुआ है। कुछ माह पूर्व यह सड़क जीजीआईसी के पास टूट गई थी। दीवार बनाकर मरम्मत तो की गई, लेकिन कई स्थानों पर सड़क अब भी बेहद जर्जर है। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2 महीने से रोड बहुत ही ख़राब चल रही है। गाड़ियाँ एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट के पास छोड़ दे रही है। डायलिसिस पेशेंट को कितना प्रॉब्लम होता है वो हर कोई जानता है। वो 2 कदम नहीं चल पाते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो रखी है। तो इसलिए हमारी खुद की गाड़ी आज फंस गई थी। हम बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, यहाँ पहुँचे हैं ऑफिस में। तो इसलिए बस यही है कि एक बार जल्दी से जल्दी वो रोड को सही कर दें ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। मेन हॉस्पिटल की रोड है आया है और उसमें आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि पहले दीवार गिरी थी। चलो अभी 2 महीने से दीवार बन गई है। दीवार बनने के बाद भी उस रोड को बराबर नहीं कर रहे हैं। इतना ढीला प्रशासन है यहाँ का।
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर आयुक्त, सहायक औषधि नियंत्रण कुमाऊं मंडल और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर औषधि नियंत्रण विभाग की टीम द्वारा पिथौरागढ़ जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र धारचूला, झूलाघाट और पिथौरागढ़ शहर में औचक छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान 18 मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही सीमांत क्षेत्र में विक्रय की जा रही दवा के साथ नमूने भी प्रशिक्षण के लिए लिए गए। छापेमारी के दौरान टीम में सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर नैनीताल मीनाक्षी बिष्ट, सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर उधम सिंह नगर नीरज कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर पिथौरागढ़ पंकज पंत सहित पुलिस, एसएसबी और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मतदान ड्यूटी से लौटे कार्मिकों ने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रक्रिया पूरी तरह सुव्यवस्थित रही। विशेष रूप से महिला पोलिंग कर्मिकों की भूमिका सराहनीय रही, जिन्होंने न केवल जिम्मेदारी और दक्षता से कार्य किया बल्कि अपने समर्पण और ऊर्जा से महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। कुटी और गुंजी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी महिला अधिकारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई और मतदाताओं को प्रेरित किया। ये नज़ारा न केवल सफल चुनाव संचालन का प्रमाण है बल्कि ये भी दर्शाता है कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा पंत है। मैं वर्तमान में वन विभाग में वन दरोगा के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 हेतु महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र रोंगकोंग, जो कि धारचूला में स्थित है, आवंटित किया गया है। मैं शासन प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं की हर तरह की सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। पिथौरागढ़ से दिल्ली की ओर जा रही टैक्सी कार अचानक टायर फटने से मेटेला बैंड के पास असंतुलित होकर सड़क पर ही पलट गई। कार में चालक सहित 4 लोग सवार थे। सभी लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी घायल खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि कार सवार लोग पंचायत चुनाव में मतदान के दिल्ली से गाँव लौटे थे, जो वापस दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान घाट रोड पर गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित होकर पहले दीवार से टकराई और फिर सड़क पर ही पलट गई।